नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूबा है उत्तर प्रदेश, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। लिहाजा पिछले दिनों जो भी बीजेपी में घमासान चला, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बैठकें हुई, उसके बाद सभी इसी निष्कर्ष पे पहुंचे, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये मामला जैसे ही निपटा 300 प्लस का टारगेट दिया गया और पार्टी जुट गई जमीन पे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। कोरोना के सेकेंड दौर में जिस तरीके से पार्टी को और प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक के इमेज को डेंट लगा है, उसकी भरपाई करने के लिए बैठकें होने लगी, कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। इसी क्रम में कल प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, जिसमें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उधर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी जुड़े हुए थे। बीजेपी के नेहरू नगर स्थित महानगर का जो कार्यालय है, जो भी पार्टी कार्यालय है, वहाँ पे सब जुटे कि ऑनलाइन इससे जुड़ेंगे। उसमें पहुँचे जो महानगर जिला अध्यक्ष और पूर्व मेयर के साथ साथ तमाम पदाधिकारी जो उस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उसमें पवन गोयल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उधर से पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी, पृथ्वी सिंह वगैरह वगैरह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। गाजियाबाद के पार्टी कार्यालय में ये लोग जुड़े हुए थे। खास बात है ये है कि वहाँ पे मंत्री अतुल गर्ग, जो कि प्रदेश में मंत्री हैं, और सांसद अनिल अग्रवाल भी थे। इसी बीच में जो जीडीए बोर्ड के सदस्य भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पवन गोयल, और उनकी और पृथ्वी सिंह की कुछ बातचीत होने लगी। इस बातचीत में पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी कूद गए। कहते हैं कि शुरुआत हुई हल्के फुल्के अंदाज में और एक दूसरे की जाति को लेकर के भी कुछ बातें हुई। इसी में जो है मामला जब तंज कसा गया तो थोड़ा तूल पकड़ा और बाहर निकल करके देख लेने तक की बात आई। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों नेता बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके हो जाएगी मारपीट। कहते हैं कि प्रशांत चौधरी जो पूर्व एमएलसी है वो बाहर निकले और उन्होंने पवन गोयल के साथ मारपीट कर दी। इसमें उनका कुर्ता फटा और कहते हैं कि बाद में वो बेहोश भी हो गए। जो पार्टी के अंदर बैठे हुए थे नेता, वो बाहर निकले, बीच बिचाव किया और फिर जा कर के मीटिंग अटेंड की। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जिस तरीके से बेहोश हुए पवन गोयल, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गायत्री अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद इस मामले ने पकड़ लिया तूल। दरअसल आप जरा प्रशांत चौधरी को समझिए। प्रशांत चौधरी का पॉलिटिकल करियर 2006 से शुरू होता है। ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं, काफ़ी पैसा कमा लिए हैं और हापुड़ के महमूदपुर गांव के रहने वाले हैं। बीडीसी सदस्य पहले बने, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बने, फिर जो है 2010 में ये एमएलसी बन गए। बसपा से ही राजनीति यह करते रहे। अपनी पत्नी को 2012 में हेमलता को बसपा से ही बागपत से जिता लिया और इन्होंने जैसे ही पॉलिटिकल करियर इनका मजबूत हुआ, पहले से पैसे से मजबूत थे, अब इनको ये महसूस होने लगा कि जब तक सत्ता नहीं रहेगी तब तक काम नहीं चलेगा। और 2017 में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये और इनकी पत्नी केशव मौर्य जो है पार्टी में शामिल करा रहे हैं। चलिए, दल बदल का ज़माना है, इस पे एथिक्स पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आजकल खूब हो रहा है और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रशांत चौधरी की जो राजनीति करने की स्टाइल है वो वही वाली है जो कि भाजपा से मेल नहीं खाती है। भाजपा में अनुशासन काफ़ी मायने रखता है, वरिष्ठता काफ़ी मायने रखती है। जो बात मजाक में शुरू हुई थी, यदि बाहर निकल करके देख लेने की भी बात आई तो क्या बाहर निकल करके दो वरिष्ठ नेता आपस में मारपीट कर सकते हैं? और अंदर मंत्री बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उसमें जुड़े हुए हैं, जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। ये सब हुआ। अब क्या हुआ है, अब पवन गोयल के बारे में जान लीजिए। ये जीडीए बोर्ड के सदस्य हैं, पार्टी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, आरएसएस बीजेपी का बैकग्राउंड है और अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, बातचीत में विनम्र हैं। लेकिन जब जातिगत बात और तंज और टिप्पणी आई तो इन्होंने भी अपनी बात कही और उन्होंने भी अपनी बात कही। लेकिन उन्होंने दिखा दी अपनी स्टाइल कि हम इस स्टाइल में भी राजनीति करते हैं, धमकाना भी जानते हैं और पिटना भी जानते हैं। इसके बाद पूरी बात चीज जो भी घटनाक्रम हुआ उसे पार्टी को अवगत करा दिया गया। शीर्ष नेतृत्व यानी प्रदेश अध्यक्ष तक तो बातें पहुंची गई है क्योंकि वहां पे तो सारे नेता मौजूद ही थे। लेकिन इससे गंभीर बात यह है कि चुनावी मुहाने पे खड़े प्रदेश में दो ग्रुप बन रहे हैं।
जो बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें इस बात को लेकर के आक्रोश है कि जिस तरीके से बाहर के लोगों को एंटर कराया गया और उसमें आरोप लगे पैसे के लेन देन को, कि पैसे के लेन देन करके और शामिल कराया गया पार्टी में। पार्टी को मजबूती देने के नाम पर बाहरी लोग नीति और सिद्धांतों को दरकिनार करके शामिल किए गए, जिनका कि आरएसएस और बीजेपी के बैकग्राउंड से, रीति और नीति से कोई मतलब नहीं है। उसी का नतीजा है ये घटना। अब क्या हुआ है कि पार्टी में ग्रुप बन गया, जो पुराने लोग हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और जो वैश्य वर्ग है, वो धरने पर बैठ गया कि जब तक एक्शन नहीं होता तब तक हम धरना देंगे और ऐसे काम नहीं चलेगा। पार्टी नेतृत्व को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इन लोगों में आक्रोश है कि यानी जिसके पास पैसा है वो बीजेपी जैसी पार्टी में आकर के पद भी ले सकता है। सिर्फ प्रशांत चौधरी की बात नहीं है, आप तमाम उदाहरण उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के किस तरीके से बाहर के लोगों की एंट्री कराई गई है। उसका नतीजा क्या होता है कि जो यहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, जो ओरिजिनल बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, उनका हक मारा जाता है। यानी कि कोई यदि टिकट के लिए प्रयास करता है, उसके पास पैसा है तो उसको टिकट मिल जाएगा, वो पार्टी में एंट्री ले लेगा। कल तक वो बीजेपी को गाली दे रहा था लेकिन वो पार्टी में एंट्री ले लेगा। तो इसको भी लेकर के काफ़ी आक्रोश है। और बीजेपी में जो दो ग्रुप बन रहे हैं, बाहरी वर्सेज जो पहले से हैं, ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, उनमें ग्रुप बन रहा है और इसको लेकर के खासी नाराजगी है। तो अब ये देखना है कि मामला कहाँ जा कर के रुकता है, क्योंकि चुनाव है और घटनाक्रम को लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व तो जान रहा है, समझ रहा है, सब कुछ यहाँ से रिपोर्ट भेज दी गई है। महानगर अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट भेजी जा रही है, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी। वो पवन गोयल अस्पताल में भर्ती है, बेहोश हो गए थे, उनकी हालत गंभीर हुई थी और यहाँ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस बात को भी लेकर के नाराजगी है। तो इस घटनाक्रम पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि सब कुछ हुआ है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में और शीर्ष नेतृत्व जो है उनके सामने। मान लीजिए कि ऑनलाइन से हट करके बाहर आपने मारपीट की, लेकिन मीटिंग तो वहां से, घटनाक्रम की शुरुआत तो वहीं से हो रही है और सबके सामने हो रही है। ये बीजेपी का हाल है, जो कि अनुशासित पार्टी अपने को बनती है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।